बंदर लाल झंडा दिखाता है और गेंडा आकर लकड़ी को काट देता है। वही लकड़ा उठाकर यह आदमी दरियाई गेंडे के मुंह में डालकर छेद करवा लेता है। साला ये आदमी इतना खतरनाक है कि अपनी गाड़ी में सांप को पहिया बनाया है और बत्तख को हॉर्न बनाया है। ये आदमी लकड़ा लगाकर उसमें कील डाल देता है, तभी पंछी आकर कील को ठोकने लगता है। दरअसल जानवर और आदमी मिलकर एक नाव बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिनों बाद तूफान आने वाला है। ये बूढ़ा आदमी इस नाव का इंजीनियर है, सबको बताता है कि फास्ट काम करो, तूफान आने वाला है। सभी इसकी बात सुनकर फास्ट काम करने लगते हैं। ये औरतें सारे फल और सब्जियां भपोले में डालते हैं और ये कांटेदार छुए जाकर इनको नाव में डाल देते हैं। ये आंटी मजे से कपड़े धो रही थी, तभी ऊपर से बादल जाकर सूरज को ढकने लगते हैं और देखते ही देखते हल्की सी बूंदाबांदी चालू हो जाती है। ये सब देखकर इंजीनियर चाचा सबको सिग्नल देते हैं। ये सिग्नल सुनकर सभी जानवर सावधान हो जाते हैं और डर के मारे नाव की तरफ भागने लगते हैं। यह बूढ़ा इंजीनियर डर के मारे सभी जानवरों के नाम लिखना चालू कर देता है और झुंड में सबको नाव में चढ़ा देता है। सारे जानवर डर के मारे नाव में चढ़ते हैं, मगर यह गधा नाव में जाने को तैयार ही नहीं होता। ये देखो, यह हाथी जाने को तैयार है पर दरवाजे में फंसा है। तभी यह दो पेंगुइन हाथी के नीचे से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद बिजली गधे के पीछे झटका देती है तो गधा उड़कर सीधा हाथी के साथ अंदर चला जाता है। ये दो गिलहरियां दौड़कर आती है और आवाज देने लगती है। ये चारों भी गिलहरी को बचाने की जगह नाव को निकालने लगते हैं। जल्दी कर कोई आ जाए। ये दोनों गिलहरियां पानी में कूद कर नाव की तरफ जाने लगती, तभी बिजली आकर सीधा बादल में छेद कर देती है। बादल फटने के कारण नदी में सुनामी आ जाती है। ये गिलहरियां कैसे तैसे कर नाव के ऊपर चढ़कर सर्वाइवल करने लगती है। सारे लोग अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं कि यह तूफान रुक जाए। तभी बूढ़े इंजीनियर के मुंह में पानी गिर जाता है। बूढ़ा इंजीनियर खिड़की खोलकर पानी की पिचकारी बाहर मारता है तो ऊपर से बिजली आकर बूढ़े इंजीनियर पर गिरने वाली थी कि वह दूसरी खिड़की खोलकर उसको बाहर निकल देता है। खतरनाक लोग। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। जानवरों की और इंसानों की मेहनत रंग लाने लगती है। तभी कुछ दिनों बाद धूप निकल आती है तो सारे जानवर और इंसान बाहर आकर